अरे महात्मन जी, ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या ज्ञात कि हमारे गांव में कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं? देखो भाइयों, मैं तो कहता हूं कि हवन अवश्य होना चाहिए। नहीं पुत्र, वृंदावनवासी प्रत्येक विपदा का बहुत धैर्य पूर्वक सामना कर रहे हैं। अतः इस पावन भूमि पर किसी भी विपदा का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस धरती पर देवों का आशीष प्राप्त है। जब जब यहाँ विपदा आई है, तब तब देव और उनके दूतों ने आकर इस धरती की रक्षा की है। अरे नहीं 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 नहीं, ये सारी की सारी व्यर्थ की बातें हैं। हमारा गांव तो दुखी दुखी है। हमने कभी भी किसी देव या देवदूत को हमारे गांव में नहीं देखा। हमारे गांव पर हर समय बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं आती रहती है और हम सब लोग मिलकर उनका स्वयं ही समाधान करते हैं। महात्मन जी, यदि आपसे कार्य नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, किसी और को बुला लेते हैं हम। मूर्ख साहूकार, तुम मेरा ही नहीं सभी देवों का अपमान कर रहे हो। तुम्हें प्रमाण चाहिए ना? गोवर्धन पर्वत से पत्थरों की बारिश, ये महात्मा के कोप का प्रभाव है। महात्मा क्षमा कर दीजिए, साहूकार के कठोर वचनों का दंड मेरे ग्रामवासियों को मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब मैं स्वयं इन पत्थरों की वर्षा नहीं रोक सकता हूँ। पत्थरों की वर्षा मात्र देवदूत ही रोक सकते हैं। कान्हा, पत्थरों की वर्षा तो बढ़ती ही जा रही है। मैं जाकर अभी उसे रोकता हूँ। रुको दाऊ। यशोदा, ये क्या हो रहा है? ये आंधी कैसे रुकेगी? ये सामने से कौन चला रहा है? दो लड़के, ये कौन हो सकते हैं? ये दोनों वही देवदूत जिन्होंने हमें पत्थरों की वर्षा से बचाया है। समझ नहीं आ रहा कि कौन है ये देवदूत। पता नहीं इन वृंदावन वासियों को भी क्या हो गया है। अंधभक्ति दाऊ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये दोनों लड़के कहाँ से आए हैं। दाऊ, ये जहाँ से भी आए हो, किंतु ये जहाँ जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। बहुत बड़ी विपदा आने वाली है वृंदावन में। प्रभु, आपके लिए हमारी कौन सी विपदा बड़ी है? इस विपदा से बचने का कोई तो उपाय होगा। इस विपदा से बचने के लिए तुम सबके पास एक ही उपाय है। ग्राम प्रमुख नंद को अपने पद का त्याग करके ये गांव छोड़कर जाना होगा। और इस गांव के नए ग्राम प्रमुख साहूकार धनपति होंगे।
है तू? लल्ला, हमारे प्रस्थान करने का समय हो गया है। तू अभी कहीं मत जा। मैया, मुझे उन देवदूतों से अंतिम बार भेंट करनी है। मैं कुछ ही देर में आता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस समय लल्ला को देवदूतों से महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है? हे ईश्वर, कहीं फिर से वो उन्हें कुछ कहकर उनका अपमान न कर दे। अरे रोकिए उसे। उस दिन भी मैंने उसे अपनी सौगंध देकर रोका था। रोकिए उसे। चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम प्रभु से नहीं मिल सकते। और कृष्णा, तुम जाते जाते क्या करना चाहते हो? नहीं, मुझे उनसे मिलना है। ये आगे तुम्हारे पिताश्री। आप समझाते क्यों नहीं अपने लल्ला को? प्रभु से मिलने का हट कर रहा है ये, किंतु प्रभु अभी नहीं मिल सकते क्योंकि वो ध्यानावस्था में है। कान्हा पुत्र। नहीं बाबा, मैं उन देवदूतों से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे देख रहे हो अपने बालक का हट है? उद्दंड बालक कहीं के? साहूकार जी, हमें कृष्णा से मिलना है। अरे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोलिए, क्या बोलना है आपको? हे प्रभु, आज आप मेरे स्वप्न में आए थे। मैं धन्य हो गया प्रभु। अच्छा, तो हम अब तुम्हारे स्वप्न में भी आने लगे? हम सबके स्वप्न में आने लगे? क्या बात है भ्राता बुद्धूदेव। हाँ भ्राता कद्दूदेव, हम देवता है ना, कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। हाँ, जानता हूँ। तुम्हारे स्वप्न में प्रभु ने तुमको क्या कहा होगा? तुम गांव छोड़कर नहीं जा सकते। यही कहोगे ना तुम? नहीं धानु काका, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। प्रभु ने हम सबको गांव छोड़कर जाने के लिए कहा है, और उसके साथ हमें ये भी कहा है कि जो नया ग्राम प्रमुख है उसे इस पद के लिए 4 उपाय करने होंगे। तभी वृंदावन पर आया हुआ संकट टल सकता है। लो, ले जाओ, तुम भी ले जाओ, गणपति का धन ले जाओ, सब ले जाओ। प्रभु ने ऐसा क्या कह दिया जो कंजूस धनुपति अपने ही हाथों से अपना धन लुटाने लगा? प्रभु ने कहा था कि बाबा सभी गांववासियों की बहुत सहायता करते हैं और अपना बहुत सा धन गांव वालों की सहायता के लिए दिया करते हैं। इसी कारण लोग उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। नए ग्राम प्रमुख को नंद बाबा से भी अधिक धनराशि का दान करना होगा, तभी ये सिद्ध होगा कि नया ग्राम प्रमुख अपने पद के लिए उपयुक्त है। साहूकार जी, आप ये एक एक मुट्ठी क्यों दे रहे हैं? कम से कम 2-2 मुट्ठी स्वर्ण मुद्राएं सबको दीजिए ना। हाँ तो कृष्णा, अब तो साहूकार जी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची।
अब आप हमें बताइए, हमने तीसरा उपाय आपको क्या बताया था स्वप्न में? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ, मुझे नहीं चाहिए तीसरा उपाय। भानु काका, इस बार आपको कुछ नहीं करना है। इस बार बस आपको खड़े रहना है। जो करेंगे हमारे प्रभु करेंगे। अच्छा, खड़ा तो रह सकता हूँ मैं। ऐसे खड़े होने के लिए थोड़ी हामी भरी थी मैंने। अरे आप समझ नहीं रहे हो, आप प्रभु ये किस छलिए की बात मान रहे हैं आप? असत्य बोल रहा है ये। भानु काका, ये मैंने नहीं कहा था, ये तो प्रभु ने कहा था कि पुराने ग्राम प्रमुख ने गांव वासियों के लिए बहुत से सुख सहन किए हैं और बहुत सी पीड़ा भी सही है। नए ग्राम प्रमुख को पुराने ग्राम प्रमुख के इस ऋण से मुक्त होना होगा और इस कार्य को आप दोनों अपने कर कमलों से स्वयं करेंगे। आप दानू काका को इतना कष्ट देंगे कि उनकी सहन शक्ति समाप्त हो जाए और वो गिर ना पड़े। प्रभु, प्रभु यह सत्य बोल रहा है। ये क्या कह रहे हो साहूकार? जानते नहीं हो, देवता किसी के भी सपनों में आ सकते हैं। बताओ मूर्खों से, ये कोई देवता नहीं है, ये कोई देवदूत नहीं है। क्या कहा? हम देवता नहीं है? तुमने ये कहने का दुस्साहस कैसे किया? हाँ भ्राता बुद्धूदेव, अब सोचना क्या है? मारो इसे। फिर से हल निकलेगा। अच्छा कृष्णा, ये उपाय भी कर दिया हमने, अब चौथा उपाय भी बताओ हमें। नहीं नहीं, उपाय की बात मत कीजिए, उपाय की बात मत कीजिए। मेरी देह में केवल प्राण बचे, वो भी ले लोगे क्या? चुप, एकदम चुप। अन्यथा मुझे तीसरा उपाय फिर से दोहराना पड़ेगा। दूसरा उपाय नहीं। क्या समझे साहूकार जी? हाँ तो कृष्णा, ये उपाय तो कर दिया हमने। चौथा उपाय क्या बताया था हमने स्वप्न में?